दोस्तों जय हिंद। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में चाल, चरित्र और चेहरा की राजनीति करने की बात करते हैं, उन्हें अब ये बात समझ में आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी में चाल, चरित्र और चेहरा का क्या मतलब है। और खास तौर से वो चेहरा अगर कोई महिला का हो, फिर तो और भी मत पूछो। क्योंकि महिलाओं का विरोध भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से करती है, यह आपने बंगाल के चुनाव में देख लिया कि देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री को किस तरीके से बेइज्जत, अपमानित करने का प्रयास किया गया। उसे खातून बोला गया, उन्हें बेगम बोला गया और तमाम तरह के नाम उपनामों के जरिए उनको संज्ञा दी गई। और यह साबित करने का प्रयास हुआ कि ये भारतीय जनता पार्टी के विरोधी नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र की विरोधी है, देश की विरोधी है, एक खास समुदाय की विरोधी है। तो इस तरह से आप समझ लीजिए। अब ताजा जो मामला आया है वो सामने आया है लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप का मामला चूंकि आपको हम अपने एपिसोड में पहले ही बता चुके हैं कि किस तरीके से लक्षद्वीप में नई नई पाबंदियों का लागू किया गया है। वहां केंद्र सरकार यानी नरेंद्र मोदी जी का जो नया प्रशासक है वहां नियुक्त किया गया है। इससे पहले आईएएस और पीसीएस वगैरह के रैंक के लोग हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन अब पहली बार लक्षद्वीप में ऐसा है कि वहां की फिजा को तब्दील करने की कोशिश हो रही है। और इसलिए वहां के माहौल को खराब करने के लिए एक ऐसे विवादित चेहरे को वहां पर ले जाकर बैठा दिया गया है जिसके विवादित फैसलों ने पूरे लक्षद्वीप में आग लगा दी है। और अब इनके विवादित फैसलों को लेकर के, खास तौर से इनके जो फैसले रहे हैं और वहां जो नई पाबंदियां लगाए गए हैं, उसको लेकर के वहां विरोध प्रदर्शन भी चला। और कई दिनों तक आपने देखा कि लक्षद्वीप ट्रेंड कर रहा था, सेफ लक्षद्वीप नाम से बकायदा ट्रेंड हो रहा था ट्विटर पर। लक्षद्वीप को बचाने की मांग हो रही थी, वहां विरोध अभी भी चल रहा है। अब ताजा जो मामला सामने आया है, महिला विरोध का, बीजेपी का एक और मुखौटा बेनकाब हो गया है। और इस बेनकाब करने वाले जो मुखौटा है वो खुद उनके ही पार्टी के लोगों ने उनके मुंह पर दे मारा है। हुआ यह है कि वहां एक फिल्म निर्माता है, उनका नाम है आयशा सुल्तान। और आयशा सुल्तान एक ऐसी महिला है, एक तो महिला ऊपर से मुस्लिम, तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की नजरों में खटकने लगी, नासूर बन गई। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल का जो कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के जो पाबंदियां थी उसमें ढिलाई दी गई, जिसके वजह से लक्षद्वीप में जहां कोई केस नहीं था वहां अब कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। आयशा सुल्तान नाम की जो फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने अपने वहां के क्षेत्रीय न्यूज चैनलों से बात करते हुए एक टीवी डिबेट के दौरान उन्होंने प्रफुल्ल पटेल के लिए जैविक हथियार शब्द का इस्तेमाल कर दिया। हुआ यह है कि प्रशासक जो प्रफुल्ल पटेल हैं, उनके फैसलों को लेकर के उन्हें दोषी ठहराया जा रहा है कि वहां कोविड प्रबंधन के नियमों में ढिलाई दी गई। जो कोविड का प्रोटोकॉल होना चाहिए कि कोरोना को कैसे रोकना है, फैलने से रोकना है, वहां उन्होंने अपने मनमाने फैसले ले लिए थे। उसी पर जो है उन्होंने कहा, लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं उन्हें जैविक हथियार बोल दिया कि ये क्या, केंद्र ने जो है लक्षद्वीप के खिलाफ जो है एक जैविक हथियार इस्तेमाल किया है प्रफुल्ल पटेल के तौर पर। तो इसको लेकर के अब उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज कर दिया गया है। आप समझ लीजिए कि अगर एक महिला, वो भी मुस्लिम है, अगर वो बयान दे देती है तो उस पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो जाता है। ऐसा कठोर तरीके से नियम लागू करने का काम या मनमाने तरीके से केस मुकदमे दर्ज कराने का काम अंग्रेज किया करते थे। अब अंग्रेजों से इनका क्या संबंध है वो तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सोच लीजिए कि महिलाओं का किस तरीके से इनकी पार्टी विरोध करती है। और बीजेपी का महिला प्रेम कितना है वो तो आप जान ही चुके हैं। बलात्कारियों के जितना समर्थन में ये रैलियां निकाल सकते हैं, हत्यारों के जितना समर्थन में ये खुलकर बोल सकते हैं, और नफरत बांटने वालों को जितना ये प्रमोट करते हैं भारतीय जनता पार्टी, वो बात अब छुपी नहीं है, कई तरीकों से देखने में सामने आ चुका है। अब यहां हो ये रहा है कि बीजेपी के कई नेता आयशा सुल्तान के समर्थन में आ गए। और आयशा सुल्तान के समर्थन में आने का मतलब यह है कि उन सब ने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से जो है वो इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि जो आयशा सुल्तान जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। यानी कि अब तक एक आयशा सुल्तान अगर विरोध कर रही थी तो ठीक है, लेकिन अब विरोध करने के बाद जो उसके खिलाफ केस और मुकदमे दर्ज किए गए, उसके विरोध में खुद भारतीय जनता पार्टी की जो लक्षद्वीप इकाई है वहां एक बड़ी बगावत आ गई। और बड़ी बगावत आ गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस्तीफे देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, आपको बता दें कि बीजेपी के 15 नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बाकायदा हस्ताक्षर करके उसे लक्षद्वीप के जो बीजेपी के प्रमुख हैं सी अब्दुल खादर हाजी, उनको जो है पत्र लिखा है। और पत्र में क्या कहा है उस पर जरा गौर करिए। उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप में बीजेपी इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ है
कि कैसे वर्तमान प्रशासक जो है प्रफुल्ल पटेल, उनकी हरकतें जन विरोधी हैं, लोकतांत्रिक विरोधी हैं, लोकतंत्र विरोधी हैं और लोगों पर जो है अत्यधिक जो है पीड़ा देने का कारण बन रही है। उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है, लक्षद्वीप के लोगों को इन कानूनों के जरिए परेशान करने की एक मंसूबा है, उसी को बीजेपी नेताओं ने बताया है। जिन बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा दिया, उन्होंने अपनी सामूहिक लिखी गई चिट्ठी में बाकायदा इस बात को कहा है कि आपने आयशा बहन के खिलाफ झूठी और अनुचित शिकायत दर्ज कराई है, उनको और उनके परिवार के भविष्य को बर्बाद कर दिया है आपने इस तरह की शिकायत दर्ज करा के। हम इस पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, सख्त मजम्मत करते हैं और बीजेपी से अपनी प्राथमिक सदस्यता है, प्राइमरी मेंबरशिप, उससे इस्तीफा देते हैं। पत्र में बीजेपी के राज्य सचिव अब्दुल हमीद मुल्ली पूझा समेत कई नेताओं ने हस्ताक्षर भी किए हुए थे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में भी एक महिला को लेकर के किस तरीके से विरोधाभास हो रहा है। एक पक्ष वो है जो लक्षद्वीप से अलग है, उसे महिलाओं का विरोध करने में पसंद आ रही है और आयशा सुल्तान को निशाना बनाया गया खुद वहीं के बीजेपी के नेता के जरिए जो लक्षद्वीप से ताल्लुक रखते हैं। और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसके बाद अब देश भर में अलग अलग प्रतिक्रिया भी आने लगी है, लेकिन ये सवाल भी उठने लगा है कि कैसे एक मुस्लिम महिला ने पूरे लक्षद्वीप को हिला दिया और सिर्फ लक्षद्वीप में ही नहीं, उस मुस्लिम महिला ने या उस मुस्लिम फिल्म निर्माता आयशा सुल्तान ने पूरी भारतीय जनता पार्टी की मशीनरी पर उसके चाल चरित्र और चेहरे को बेनकाब कर दिया है। और दोस्तों एक बात आप गौर करिए, ये पहली बार नहीं है कि आपको 15 नेताओं के जरिए इस्तीफा देने का मामला सामने आ रहा हो लक्षद्वीप से बीजेपी में। बीजेपी से और भी लोगों ने अभी हालिया चंद दिनों पहले ही इस्तीफा दिया है, जैसे कि TV9 भारतवर्ष की एक खबर देख लीजिए, 26 मई 2021 की है, यानी कुछ दिनों पहले की बात है। प्रफुल्ल पटेल के फैसले के खिलाफ 8 बीजेपी नेताओं ने दिया इस्तीफा। शिकायत पत्र का पीएम मोदी से नहीं मिला था जवाब। उन लोगों ने बकायदा प्रफुल्ल पटेल की नीतियों के खिलाफ जो शिकायत भेजी थी प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी किया था। लेकिन आप इस चीज को जरा गौर करिए, क्या केंद्रीय नेतृत्व के बिना या पार्टी आला कमान के बिना या खुद नरेंद्र मोदी की मंशा के बिना या उनकी मर्जी के बिना क्या कोई नेता बीजेपी का या कोई प्रशासक, कोई अधिकारी या कोई सेक्रेटरी लेवल का कोई अधिकारी क्या कोई फैसला अपने मन से ले सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार की बिना मर्जी के कोई भी प्रशासक जो है वो फैसला नहीं लेता। और प्रफुल्ल पटेल को जो जिस तरह से जाकर के उन्होंने अपने कारनामे दिखाए और वहां विरोध होने लगे, उससे साफ जाहिर है कि वहां की फिजा को बिल्कुल बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। कुछ चीजों पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे। प्रफुल्ल पटेल का विरोध जो खासतौर से कोविड-19 प्रबंधन को लेकर के हुआ, वो क्या है आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। जहां पूरे देश में अलग अलग प्रक्रिया है, वहीं लक्षद्वीप के लिए अलग ही प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी। और क्या है जरा इस खबर को भी आप देख लीजिए। TV9 भारतवर्ष के 29 मई 2021 की खबर है कि कोविड-19 के नियमों में बदलाव किया गया प्रफुल्ल पटेल के आने पर। इससे पहले वहां कोविड के केसेस नहीं थे, न के बराबर थे, लेकिन जो प्रफुल्ल कोड़ा पटेल जब वहां गए तो वहां फिर क्या देखने को मिला? कोरोना ही कोरोना। क्या है जरा इस मामले को आप गौर से देख लें। कोरोना वायरस की पहली लहर में लक्षद्वीप में एक भी मामले दर्ज नहीं हुए थे उस वक्त तक। इसके लिए सख्त क्वारंटीन का नियम था, प्रोटोकॉल का भी नियम था। आने वाले यात्रियों के टेस्टिंग को सराहा गया कि पहले उनकी टेस्टिंग होगी, फिर वो अंदर दाखिल होंगे लक्षद्वीप में। प्रफुल्ल पटेल जब दिसंबर में आए, यानी दिसंबर 2020 में जब वो आए, तो वहां आने के बाद उन्होंने ठीक इसका उल्टा काम कर दिया। उन्होंने क्या किया कि क्वारंटीन के रूल्स को ही खत्म कर दिया, जबकि आप सबको पता है कि किस तरीके से क्वारंटीन एक जरिया है कोविड को रोकने के लिए, कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए। लेकिन इनको ऐसा कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इनके तो सिद्धांत ही सबसे अतार्किक होते हैं। अब देख लीजिए, लक्षद्वीप में आने के लिए 48 घंटे पुराने जो RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट मांगी गई थी कि भैया लक्षद्वीप में आना है तो 48 घंटे पुरानी, 48 घंटे पहले की जो है आपको कोविड टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। नेगेटिव होने पर ही आपको लक्षद्वीप में प्रवेश दिया जाएगा। उस पर भी इन्होंने अपना हथौड़ा चला दिया। अब उन्होंने क्या किया कि RT-PCR की इस रिपोर्ट को 48 घंटे पहले जो मांगी गई थी उसको रोक दिया। इसके बाद प्रफुल्ल कोड़ा पटेल के जो कोविड प्रबंधन को लेकर जो नए नियम लागू किए गए, जो नए प्रोटोकॉल लागू किए गए, उसकी धज्जियां उड़ाई गई कोविड के रियल प्रोटोकॉल की,
उसके बाद वहां विस्फोट हो गया कोरोना का। 28 मई के आंकड़ों के मुताबिक जो है लक्षद्वीप में कोविड-19 के कुल 7300 यानी 7300 संक्रमित मामले सामने आ गए और यहां तक कि 28 लोगों की मौत भी हो गई। ये हम आपको कब की रिपोर्ट बता रहे हैं? 28 मई की रिपोर्ट बता रहे हैं। ताजा मामले कहां तक बढ़ते जाएंगे ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब स्थानीय लोगों ने इसको लेकर के जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। तो ये है प्रफुल्ल कोड़ा पटेल और ऐसी है भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा, खास तौर से एक महिला को लेकर के। और महिलाओं का विरोध किस तरह से कैसे हो रहा है ये आप समझ सकते हैं। एक महिला से पूरी भारतीय जनता पार्टी इतनी डर गई कि उसके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, सेडिशन का मामला दर्ज करा दिया गया। अगर उसने ये बोला कि केंद्र ने तो बकायदा एक जैविक हथियार को भेज दिया, यहां कोरोना फैल गया भाई, यानी प्रफुल्ल पटेल के रूप में जैविक हथियार को भेज दिया गया जिसके आने के बाद यहां कोरोना फैल गया। तो आप ये बताइए कि जो फैसले प्रफुल्ल कोड़ा पटेल ने लिए हैं क्या उन पर सवाल नहीं उठना चाहिए? तो एक सवाल खड़ा करने पर एक भारतीय जनता पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, वो एक महिला से डर गई, वो भी एक मुस्लिम महिला से डर गई। और जिसके बाद जो अंजाम हो रहा है वो आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वहां से सफाया होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही खुद बगावत करते चले जा रहे हैं। फिलहाल क्या कहेंगे आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।